हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट measuring and estimating things using units like centimeter, meter, kilometer and identifies their interrelationship. In this chapter we also learn about needs of standard measures for length एंड डिवाइसेस टू मेजर लेंथ। मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लेंथ है, लेंथ हमें क्या बताता है? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ लॉन्ग इट इज। जैसे कि आपकी हाइट, किसी पर्सन की हाइट बतानी हो, लेंथ पूछते हैं ना कि आपकी क्या लेंथ, आपकी हाइट कितनी है, तो उसे मेजर करते हैं ना। तो उसी तरह से लेंथ हमें बताता है कि सामने वाली चीज या सामने वाला पर्सन का लेंथ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हेल्प अस टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक अ रोप। जैसे किसी रोप की, रस्सी की लेंथ बतानी हो, कितना लंबा है, किसी पर्सन की हाइट बतानी हो, या फिर टू प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस बताना हो, तो इसके लिए हम लेंथ का उपयोग करते हैं मेजर करने के लिए। In class 2, we have learned about non-standard units of length also, like handspan. Handspan मतलब हाथ से हम मापते हैं, मेजर करते हैं। क्यूबिट मतलब अपने पंजों से मापते हैं। पेस मतलब पैरों से मापते हैं। और फिंगर विड्थ मतलब अपने फिंगर्स से मापते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। आपने सेकंड स्टैंडर्ड में ये चीजें पढ़ी हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो मैंने आपको बताया कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होते हैं? हैंडस्पान, क्यूबिट, फिंगर विड्थ एंड पेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर यहाँ से। तो यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, देखिए। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप। अ फार्मर कम्स टू बाय अ रोप। लाली क्या करती है? अपने फादर के शॉप पे चीजें बेचती है, फादर के शॉप पे। तो वहां पर एक फार्मर आता है। ये फार्मर है, वो आया, उसने कहा कि मुझे रोप चाहिए, रस्सी चाहिए। मतलब वो कह रहा है, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप? तुम मुझे 7 आर्म्स ऑफ रोप दे सकती हो? तो यहाँ पर देखिए, लाली, हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। वो क्या करती है? अपने आर्म से, आर्म्स मतलब क्या होता है? यहाँ से, ये आपका जो शोल्डर होता है ना, वहां से लेके आपकी व्रिस्ट मतलब कलाई तक, वो आर्म होता है हमारा। तो उसने अपने शोल्डर से लेके अपने कलाई तक को रस्सी रख के 7 टाइम्स मेजर करी है और दे दिया उसने। अब ये क्या बोल रहा है फार्मर? बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग। वो बोल रहा है ये तो छोटी है और ये सिर्फ 6 आर्म है, मतलब 6 आर्म ही है, आपके 6 हाथ ही है। तो why don't you measure your arm with this rope and take 7 times of that length? ये सोचती है और बोलती है कि आप ऐसा करो कि आप ही अपने हाथ से रस्सी को मेजर कर लो और 7 टाइम्स ले लो। तो फार्मर ने क्या किया? देखिए, यहाँ से शोल्डर से लेके अपने व्रिस्ट तक उसने रोप को मेजर किया है और उसका 7 टाइम्स ले लिया। सो द फार्मर मेजर हिज आर्म विद द रोप। उसने अपने आर्म से रोप को मेजर किया और ले लिया। लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप। और लाली ने उसे 7 टाइम्स उस तरह से उसने किया और लाली ने उसे दे दिया। मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज डिफरेंस? तो यहाँ पर हमें बोला है कि आप अपने आर्म को अपनी मदर के आर्म से मेजर करो। तो आपको क्या पता चलेगा? आपकी मदर का आर्म कितना है और आपका आर्म कितना है? तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियसली आपकी मदर का आर्म आपके आर्म से बड़ा होगा। सो योर मदर्स आर्म इज लॉन्गर देन योर, है ना? आपकी मदर का आर्म बड़ा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी, हम यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है। देखिए इस पिक्चर में क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल दामजी क्रॉस द रोड? हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो दामजी हैं वो कितने स्टेप्स में ये रोड क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले गैस करेंगे, गैस करके बताना है और आपको यहाँ पर लिखना है। हम गैस करेंगे तो जहां ज्यादा से ज्यादा ये 7 to 8 स्टेप्स में दामजी रोड क्रॉस कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, दामजी में क्रॉस द रोड इन 8 स्टेप्स।
इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल पे कप रखे हुए हैं, कुछ कप्स रखे हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। अब हमसे बोला गया है कि इस टेबल पर कितने कप्स और आएंगे, मतलब टोटल कप्स कितने होने चाहिए यहाँ पर। तो देखिए जो यहां से लेके यहां तक ये टेबल की लेंथ है ना, लेंथ, और ये जो लेंथ इस तरह से, और यहां से लेके यहां तक ये जो है वो विड्थ है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, विड्थ, विड्थ को हम ब्रेथ भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर बताना है कि कितने कप्स और रखने हैं। तो हम यहाँ पर 5 कप्स और रख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कप्स हो जाएंगे 8। सो 8 कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल, मतलब इस लेंथ, इस टेबल पर, इस लाइन में, मतलब इतने लेंथ में 8 कप्स आएंगे। ठीक है, पहले आप गेस करिए फिर आंसर लिखिए। नाउ हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस ब्रांच तक पहुंचने के लिए कितने पॉट्स होंगे, टोटल पॉट्स कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉट्स हैं, 3, 4 एंड 5। 5 पॉट्स रखने तक हम ब्रांच के ट्री तक पहुंच जाएंगे, है ना, ट्री ब्रांच पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर। अब इस वायर पे कितने शर्ट्स लटकाए जाएंगे, हंग होंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 शर्ट्स, 1, फिर 2, ये 3 और ये 4। तो 4 shirts can be hung on this wire. Okay, you can also write the answer in this way. Now next, अब हम आते हैं नेक्स्ट। पहले तो आप समझिए कि किसी भी चीज का एग्जैक्ट मेजर, लेंथ, मेजर ऑफ लेंथ मेजरिंग स्केल के यूज से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये लिजर्ड दी हुई है ना, इस लिजर्ड का हमसे पूछ रहे हैं कि वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे, हमें यहाँ पर इसको मेजर करने के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, मतलब रूलर। ठीक है, और स्मॉल स्केल जो आपके कंपास बॉक्स में आप रखते हो। ठीक है, स्मॉल स्केल जो आप रखते हो उसकी होती है, वो उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर मार्क होता है। A small scale is marked up to 15 centimeter on one side and 6 inches on the other side. ठीक है, और जो बिग स्केल होती है, बिग स्केल के ऊपर जो मार्क होता है वो 30 सेंटीमीटर तक होता है वन साइड एंड 12 इंचेस ऑन द अदर साइड। सो हम मीटर स्केल यूज करते हैं। मीटर स्केल जो यूज करता है उसके ऊपर मार्क्ड होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 meter is equal to 100 centimeter and 1000 meter is equal to 1 kilometer. सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में cm लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है cm, दैट मीन्स सेंटीमीटर। ये देखिए सेंटीमीटर के पूरी स्पेलिंग है और यहाँ पे सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और मीटर, मीटर इज रिटन एज m। हम मीटर को शॉर्ट फॉर्म में m लिखते हैं, m से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड किलोमीटर, किलोमीटर इज रिटन एज km इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, इन दिस वे ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी। तो चलिए अब हम इस लिजर्ड को मेजर करते हैं विथ द हेल्प ऑफ मेजरिंग स्केल। अब देखिए यहाँ पर ये स्केल है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर स्केल के नंबर्स लिख दिए। सपोज ये हमारी स्केल है, मैंने उसमें डाला है 1 2 0 से 1, ये हमारा होता है 1 सेंटीमीटर। हर एक नंबर के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 तक 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 1, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दैट मीन्स यहाँ पर जो लिजर्ड है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 13 है।
बट आपकी जो स्केल होती है ना, जो आप अपने कंपास बॉक्स में रखते हैं छोटी स्केल, उस पर 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो देखिए, चलिए, द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें यहाँ पर बताया है कि जो मैच स्टिक है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कैसे? देखिए, यहां से लेके 1 से लेके 2 तक 1 सेंटीमीटर, देन 2 to 3 2 सेंटीमीटर, 3 to 4 3 सेंटीमीटर एंड 4 to 5 1 सेंटीमीटर। मतलब हर एक नंबर के बीच में जो है 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। ठीक है, मैं आपको स्केल के बारे में नेक्स्ट पेज पे डिटेल से बताऊंगी। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, मैस्टिक जो है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। ये डाई है जो हर साइड से 1 सेंटीमीटर है। ये डाइज है जिसके 6 साइड्स होते हैं। आपको पता है ना, डाइज इसके 6 साइड्स होते हैं और अलग अलग नंबर 6 साइड्स पे लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो उस तरफ 5 होगा, वहां 4 होगा, यहाँ 6 होगा, वहां 3 होगा। इस तरह से 6 साइड्स होते हैं और 6 नंबर लिखे होते हैं और सबकी साइज हर साइड पे 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द लिजर्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने यहाँ पर काउंट किया था ना इस लिजर्ड को, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीफ इज हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग। तो चलिए हम लीफ देखें। ये देखिए लीफ है, तो यहां से 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ लिखेंगे लीफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट वैक्स, द वैक्स कलर इज, वैक्स कलर 1 2 3 4 5 6 and 7. So wax color is 7 centimeter long. Now look at the scale that you find in a geometry box. आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना, मतलब कंपास बॉक्स, उसके अंदर आपके पास जो स्केल होती है, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव। उसके कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था 15 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 49. The small scale that you mostly use in scale is like this. ठीक है, जो स्केल आप यूज करते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, वो इस तरह की होती है। देखिए, है ना, ये है सेंटीमीटर है, और ये जो छोटी लाइन दिख रही है ना आपको, वो है मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर है, जो छोटी लाइन है अंदर, छोटी छोटी लाइनों को मिलीमीटर है, और ये सेंटीमीटर है। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 तक 1 सेंटीमीटर, इस तरह से हर एक के नंबर के बीच का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर, और छोटी वाले मिलीमीटर है। तो इस तरह की कुछ स्केल आपके कंपास बॉक्स में होती है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें दी हुई हैं जिसका मेजरमेंट हमें यहाँ पर करना है। देखिए, ये नेल है, नेल कितने सेंटीमीटर है, वो 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर देखिए ये पिन है, बड़ी पिन 2 सेंटीमीटर, और ये एक छोटी पिन है वो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस तरह से ये स्केल पर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को रख के मेजर किया है। इस तरह से आपको भी इसी तरह मेजर करके लिखना है। ठीक है, मेजरमेंट इस तरह से किया जाता है। इट इज इजियर, इज इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 मार्क। वो हमसे पूछ रहे हैं क्या 0 से स्टार्ट करना इजी रहता है। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल। जो स्केल के कुछ पास चीजें दी हुई है, ड्रॉ की हुई है, देखिए, एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। तो यस, इट इज इजी, जरूर ये इजी होता है कि हम मेजर करना स्टार्ट करें 0 मार्क से। ठीक है, ज्यादा आसान होता है 0 से स्टार्ट करना, मेजरमेंट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर। ये जो लिटिल लाइन मैंने बताया ना आपके अंदर, ये छोटी लाइनें दी हुई हैं, ये छोटी छोटी लाइंस हैं जो, वो हैं द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल आर जस्ट टू मेजर द शॉर्ट ऑब्जेक्ट। मतलब छोटी चीजों को मेजर करने के लिए इन लिटिल लाइंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, देखिए आपके लिए, टू मेजर द शॉर्ट
objects. Okay, now next, look for things that are about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप कुछ ऐसी चीजों को बताइए जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। तो हम कुछ चीजों को लिख सकते हैं जैसे कि सोप, स्टेपलर, छोटी स्टेपलर जो होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सेट्रा। ऐसे हमें कुछ थिंग्स के नाम लिखने हैं। अब नेक्स्ट है बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बॉटल, वाटर बॉटल आपकी, स्पून, नाइफ, ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेस देन 1 सेंटीमीटर मतलब बहुत छोटी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से भी छोटी चीजों की बात की जा रही है। तो नेल हो सकता है, छोटी वाली खिल्ली बोलते हैं ना, वो नेल, वो आंट, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। पीज, ग्रेन, दाना, गेहूं का दाना, व्हीट ग्रेन, मतलब बहुत छोटा, 1 सेंटीमीटर भी इससे भी छोटा मतलब बहुत छोटी। ऐसी छोटी चीजों के हमें बताने हैं। तो हमने बताया ना, नेल, आंट, पीज, ग्रेन, व्हीट ग्रेन, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, नाउ ड्रॉ सम ऑफ देम हियर। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ बिग इज माई हैंड। देखिए ये गर्ल क्या बोल रही है कि मेरा हैंड कितना है, कितना बड़ा है। Measure the length of your thumb and your little finger. Use the scale on this page. हमें क्या करना है, स्केल से मेजर करना है और बताना है कि आपके फिंगर, लिटिल फिंगर एंड थंब दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आप बताइए विच इज लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर। Obviously your thumb is longer than little finger. Now bring a measuring tape to your class. आप measuring tape अपने क्लास में ले जाइए और इस तरह से अपने फ्रेंड्स के बॉडी पार्ट्स को मेजर करिए और चेक करिए। Guess the length of different parts of your body. अपने बॉडी पार्ट्स के लेंथ को गेस करिए पहले और फिर मेजरिंग टेप से चेक करिए। इफ योर गेस इज करेक्ट देन वेरी गुड, यू कैन यूज अ स्केल। इसके लिए आप स्केल यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी आप इस तरह से करिएगा। नेक्स्ट है कि देखिए आपको यहाँ पर मैंने वहां बताया ना आपको कि मेजरिंग टेप, स्ट्रिंग से आपको यूज करके मेजरमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में आपको क्या करना है, माय मेजरमेंट, माय फ्रेंड्स मेजरमेंट। तो आपको अपनी मेजरमेंट लिखनी है और फिर आपके फ्रेंड्स की मेजरमेंट लिखनी है कि आपका फ्रेंड्स का नोज कितना है, सेंटीमीटर है, और आपका कितना सेंटीमीटर है। फिर अराउंड द व्रिस्ट, व्रिस्ट मतलब कलाई, आपकी कलाई का सेंटीमीटर कितना है और आपके फ्रेंड की। इस तरह से आपको मेजर करना है और लिखना है, ठीक है। आप उसको थ्रेड से कर सकते हो, स्ट्रिंग से कर सकते हो, या फिर मेजरिंग रोप से कर सकते हो, ठीक है। थ्रेड यूज करिए, स्ट्रिंग यूज करिए, रोप यूज करिए और मेजरमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ में आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। कंपेयर योर मेजरमेंट विथ योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें बोला है कि आप अपना मेजरमेंट, अपने बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट अपने फ्रेंड्स के मेजरमेंट से कंपेयर करिए। Who has the biggest head and who has the smallest head? किसका हेड बड़ा है और किसका हेड छोटा है, ठीक है। तो आप जैसे समझ लो, सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि माय फ्रेंड्स हेड इज बिगर। आपने मेजर किया तो आपका जो हेड है वो आपके फ्रेंड के हेड से बड़ा है। तो आप लिखोगे कि माय फ्रेंड्स हेड, माय हेड इज बिगर देन माय फ्रेंड्स हेड, मतलब मेरा हेड बड़ा है और मेरे फ्रेंड का हेड छोटा है। The next is who has the longest hand from middle finger to wrist. मिडल फिंगर से लेके wrist तक मतलब कलाई तक, बीच वाली फिंगर उंगली से लेके कलाई तक में किसका हैंड लॉन्गेस्ट है, कितना लंबा है। तो आप ऐसा लिखिए, my friend's hand is longer than that of mine.
मतलब मुझसे मेरे फ्रेंड का लंबा ज्यादा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। हु हैज द लॉन्गेस्ट, विच इज लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज। तो आप लिखिए माई ईयर इज लॉन्गर देन माई नोज, मेरी जो ईयर है वो मेरे नोज से ज्यादा लंबी है, ठीक है। इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट है गिबली एंड द ग्रेन्स। एंड गिबली हैज टू रीच द ग्रेन्स। ये जो एंड गिबली है उसे ग्रेन्स तक पहुंचना है। देखिए ये है, उसे यहां पहुंचना है इस ग्रेन्स तक। शी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड। कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट। आप उसे बता सकते हैं कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। देखिए हमें यहाँ पर बताया हुआ है रोड ए, रोड बी, देन रोड सी, ठीक है, रोड सी एंड देन रोड डी। तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है गिबली को कि कौन सा रोड छोटा है। तो अगर आप देखने जाओगे तो रोड ए बड़ा है, रोड सी भी काफी बड़ा है और रोड डी भी। तो सबसे छोटा रोड है रोड बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोड बी, हम यहाँ पे लिखेंगे रोड बी इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। रोड बी इज द शॉर्टेस्ट। कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस। और आपसे वो ये भी बोल रहे हैं कि आप जो रोड बी है उससे भी छोटा रास्ता ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रोड। तो आप उस रोड का लेंथ यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप इससे भी छोटा रोड ड्रॉ करके बताइए और उसकी लेंथ मेजर करके यहाँ पे लिखिए, ओके। हाउ लॉन्ग इज अ मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये शॉपकीपर है और ये बॉय क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता। वो बोल रहा है मुझे एक लॉन्ग कुर्ता चाहिए। तो ये शॉपकीपर कहता है कि टेक 2 मीटर क्लोथ फॉर योर कुर्ता। तो वो बोल रहा है कि आपको 2 मीटर कुर्ता, 2 मीटर कपड़ा चाहिए कुर्ते के लिए। फिर ये गर्ल कहती है एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी। और मुझे कितने मीटर चाहिए लॉन्ग स्कर्ट के लिए। सो शॉपकीपर सेड यू नीड 3 मीटर, आपको 3 मीटर्स चाहिए। तो उसने ये कैसे मेजर किया, उसके पास एक मीटर रॉड है, देखिए इट इज मीटर रॉड। उसने इस मीटर रॉड की हेल्प से मेजर करके बताया कि उन्हें कितने मीटर क्लोथ की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा देखिए अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में भी बताया था, ओके। लेट अस मेक अ मीटर रोड, मीटर रोप। आपको यहाँ पर बोला कि एक मीटर रोप बनाइए, कैसे। यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लोथ विथ अ मीटर रॉड। आपने देखा ही होगा शॉप में कि शॉपकीपर्स क्लोथ को मेजर करने के लिए, कपड़े को मेजर करने के लिए मीटर रॉड का उपयोग करते हैं। देखिए वो कुछ इस तरह का होता है। तो आपको उस मीटर रॉड को कैसे बनाना है, यूज अ मीटर रॉड एंड अ रोप। मीटर रॉड लीजिए और रोप लीजिए, मतलब एक रस्सी लीजिए। मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ द रोप। यहाँ पर एक नॉट बनाइए, मतलब एक गांठ बनाइए। एंड कीप द मीटर रॉड विद द रोप। और उसके ऊपर आप अपना मीटर रॉड रखिए। देखिए आपने यहाँ पे एक गांठ बनाई, उसके बाद उसके ऊपर ये रॉड रख दिया आपने, ठीक है। एंड मेक 1 मीटर ऑन द रोप। और 1 मीटर मेजर करने के बाद मेक अ नॉट और फिर दूसरी गांठ लगा दीजिए इस तरह से। सपोज ये 1 मीटर हो गया तो आपने दूसरी गांठ यहाँ पे लगा दी, नॉट लगा दिया मतलब। तो ये आपका टोटल 1 मीटर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको आपको अपनी रोप बनानी है 1 मीटर की। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नॉट्स। अब ये जो 2 नॉट के बीच की जो लेंथ है ना वो 1 मीटर हो जाएगी। इस तरह से आप अपना मीटर रोप बना सकते हो, ठीक है। इफ यू डोंट गेट अ मीटर रॉड, अगर आपको रॉड नहीं मिलता है तो आप इस तरह से अपना मीटर रॉड बना के विद द हेल्प ऑफ रोप यू कैन मेजर। यहाँ पे लिखा है ना इफ यू डोंट गेट मीटर रॉड यूज अ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो। मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप। रोप पर 100 सेंटीमीटर का मार्क कर दीजिए। और 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू अ मीटर। मैंने आपको बताया था ना 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू 1 मीटर। सो यू कैन गेट द मीटर रोप। इस तरह से आपका मीटर रोप तैयार हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गैस एंड चेक। एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी 1।
फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। अब हमें यहाँ से बोला है कि कुछ चीजें ऐसी बताइए जो 1 मीटर से लंबी हो। ठीक है, 1 मीटर से ज्यादा लंबी हो। यूज योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। अब हमें कहा है कि मीटर रोप से अब फाइंड आउट करो कि कौन सी चीजें 1 मीटर से ज्यादा है, मतलब मोर है, या फिर 1 मीटर से कम है। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द थिंग्स, इस तरह से आप बना सकते हो चार्ट। लेंथ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ डोर और लेंथ ऑफ डोर। फिर मोर देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर। आपको यहाँ पर क्या करना है अपने घर में कि टेबल की लेंथ को मेजरिंग टेप से, मीटर रोप से आप मेजर करिए, और अगर वो 1 मीटर से ज्यादा है तो आप मोर देन 1 मीटर में लिखिए। ठीक है, फिर विड्थ ऑफ टेबल, अगर विड्थ ऑफ टेबल लेस देन है तो लेस में जाइए। विड्थ ऑफ डोर, डोर की जो विड्थ है वो 1 मीटर से कम है तो इसमें करिए, अगर इसमें है तो इसमें करिए। लेंथ ऑफ अ डोर, लेंथ, डोर की लेंथ 1 मीटर से ज्यादा है तो मोर देन 1 में करिए। इस तरह से आपको मेजर करना है और एक्टिविटी 1 करनी है। नाउ एक्टिविटी 2, some class 3 children have marked a 1 meter height on the wall of their class. You can also mark 1 meter on your class. यहाँ पर बोला है क्लास 3 के कुछ बच्चों ने अपने मार्क 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल, मतलब उन्होंने जो हमने जो मीटर रॉड बनाया था ना, मीटर 1 मीटर का लास्ट पेज पे, यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमने बनाया था ना 1 मीटर, वैसे ही उन्होंने क्या किए, उस मीटर रोप को से उन्होंने वॉल पर निशान कर दिया है 1 मीटर का। उन्होंने मार्क किया है 1 मीटर हाइट का वॉल पर, अपने क्लास की वॉल पर। तो आप भी इस तरह से अपने क्लास के वॉल पे जाकर विद द हेल्प ऑफ दिस 1 मीटर का रोप लेके बना लो और मार्क कर सकते। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन मेजर योर हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। अब जो रोप यहाँ पर बना हुआ है ना, ये 1 मीटर का रोप, इससे पहले तो हमने क्लास की वॉल पर 1 मीटर का निशान कर दिया, एक एंड नीचे रखा है और दूसरा एंड यहां से यहां तक ये 1 मीटर हो गया ना। अब देखिए, नाउ मेक अ चार्ट ऑफ हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर चार्ट बनाएंगे। टू मेजर द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल। सेंटीमीटर्स के लिए हम स्मॉल स्केल का यूज कर सकते हैं, हमारी छोटी स्केल का। नेम, अब यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल में दिया है शंभू। शंभू आपका फ्रेंड है, अब वो टॉलर है, दैट मीन्स वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, दैट मीन्स ही इज मोर देन 1 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर और लेस देन अ मीटर, यहाँ पर हमें टॉलर, शॉर्टर, इक्वल टू अ 1 मीटर वो लिखना है, और यहाँ पर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर और लेस वो यहाँ लिखना है, तो वो 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मतलब उसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स शंभू इज टॉलर देन 1 मीटर, वो 1 मीटर से ज्यादा की हाइट है उसकी। ओके, इस तरह से आपको आपके दूसरे फ्रेंड्स की हाइट को मेजर करना है। देखिए यहाँ पर ये जो रोप है, सपोज ये शंभू है, ये कितना है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है। अब देखिए ये 1 मीटर हो गया, और शंभू तो देखिए, शंभू की हाइट देखिए ज्यादा है ना, शंभू की हाइट यहाँ है, तो ये 1 मीटर से ज्यादा हो गया। यहाँ पे 1 मीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि शंभू की हाइट मोर देन 1 मीटर है, तो 1 मीटर यहां तक और 4 सेंटीमीटर। देखिए, तो 1 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इस तरह से आप कर सकते हो। याहू, आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, ये बोल रहा है कि मैं 1 मीटर से ज्यादा हूं। आई एम 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स मेरी हाइट 1 मीटर से ज्यादा है।
meter and 4 centimeter. Let me see if I am also taller than a meter. चलो मैं भी देखता हूँ, ये क्या बोलता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि मैं 1 मीटर से ज्यादा हूँ या कम हूँ। इस तरह से आप भी अपनी क्लास की वॉल पर 1 मीटर मार्क कर दीजिए वॉल पर जाके और फिर अपनी हाइट को मेजर करिए। अगर वो 1 मीटर से ज्यादा है दैट मीन्स यू आर टॉलर, और 1 मीटर से कम है दैट मीन्स यू आर शॉर्टर। ठीक है, आप ये एक्टिविटी अपने कर सकते हो। नेक्स्ट है सेंटीमीटर्स और मीटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिखते हैं और मीटर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है एम। ओके, तो अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, देखिए ये कंप्यूटर है। विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, हमें इसकी विड्थ पूछी है, मतलब चौड़ाई पूछी है। तो छोटी चीजों को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं और बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो विड्थ है कंप्यूटर की स्क्रीन की वो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा cm। मैंने आपके लिए आंसर लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ अ पगड़ी worn बाय सिख, जो सिख होते हैं ना वो पगड़ी पहनते हैं जो कपड़े की, वो बहुत लंबी होती है। तो अगर वो लेंथ में आप मेजर करने जाओगे तो वो कुछ मीटर में होगी, काफी लंबी होती, तो उसे हम मीटर लिखेंगे क्योंकि वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप मीटर की स्पेलिंग भी लिख सकते हो या सिर्फ एम भी लिख सकते हो। देन हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ अ बनाना, वो भी बहुत छोटा होता है, देन ऑल्सो सेंटीमीटर। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, अब ये जो एलिफेंट उसकी वेस्ट मतलब कमर तो बहुत बड़ी होती है, तो उसे हम मीटर में ही कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ मीटर लिखेंगे। हाइट ऑफ अ शुगर केन तो आपको पता है गन्ना, गुजराती में हम उसे शेरडी कहते हैं, तो वो भी लंबा होता है तो उसे भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। डेप्थ ऑफ अ वेल, वेल की जो गहराई है, कुआं की गहराई, उसे भी हम मीटर में मेजर करेंगे। हाइट ऑफ योर मदर, आपकी मम्मी की हाइट वो भी मेजर होगी मीटर के अंदर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, अब हमें डिस्टेंस बताना है क्लासरूम से स्कूल गेट तक, वो भी काफी लंबा होगा, बड़ा होगा, तो हम उसे भी मीटर में लिखेंगे। ठीक है, लास्ट है लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, अगर आप आपके फादर का आर्म को लेंथ को मेजर करने जाओगे तो वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, छोटी चीजों को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ओके, अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रिप टू आगरा। चलिए मैं पढ़ती हूँ। Maria and Ayush are going with their family to Agra. ये फैमिली आगरा जा रही है। They get down at Agra Cant रेलवे स्टेशन, वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल, और वहां से उन्होंने एक रिक्शा की है ताजमहल जाने के लिए। आफ्टर 3 hours दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट, 3 घंटे के बाद उन्होंने आगरा फोर्ट के लिए जर्नी स्टार्ट की। अगेन इन अ रिक्शा, मतलब रिक्शे में बैठ गए फिर से आगरा फोर्ट जाने के लिए। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी, और दोपहर में उन्होंने फतेहपुर सीकरी जाने के लिए एक बस ली। ठीक है, अब ये देखिए हमें जो मैप दिया हुआ है, मैप ऑफ आगरा, ये बारबरपुर फॉरेस्ट है, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ये देखिए ट्रेन है और ये रेलवे लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ताजमहल है, ये रिवर यमुना, ताज फॉरेस्ट, और ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है। इस तरह से कुछ हमारा ये मैप है। अब इस मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस, अब हमें यहाँ पर इन प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखना है। फॉर किलोमीटर्स वी राइट किलोमीटर इन दिस km, किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है km। ठीक है, ये देखिए किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में km लिखते हैं। ओके, फिर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल, अब हमें आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल क्या है 5 किलोमीटर है।
ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर्स है। आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर्स है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप। अब हमें मैप में से फाइंड आउट करना है विच इज द फारदेस्ट फ्रॉम आगरा कैंट। आगरा कैंट से कौन सी चीजें दूर है, कौन सा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से क्या दूर है, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। तो देखिए यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है और ये फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। और ताजमहल देखिए यहाँ पर है और ये फतेहपुर सीकरी है। तो कौन सा दूर है, ये रेलवे लाइन आती है बीच में, तो फतेहपुर सीकरी नजदीक है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से, ताजमहल दूर है, ठीक है। हमें यहाँ पर बोला है विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, तो फतेहपुर सीकरी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से दूर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से दूर क्या है, फतेहपुर सीकरी लिखेंगे, ताजमहल तो नजदीक में है। नेक्स्ट देखिए रेलवे लाइन बनी, तो शोज द रेलवे लाइन, ये जो लाइन है वो हमें बता रही है ये रेलवे लाइन बनी हुई है, ये ट्रेन के कुछ डिब्बे बने हुए हैं। Which of these is nearer to the railway line? अब हमें बताना है कि इसमें रेलवे लाइन के नजदीक क्या है, कौन कौन से जगह रेलवे लाइन से नजदीक है, ये प्लेसेस हमें बतानी है। अब ताज फॉरेस्ट और बारबरपुर, अब बारबरपुर और ताज फॉरेस्ट में से बारबरपुर ये रहा और ताज फॉरेस्ट ये है, तो इन दोनों में नियरर कौन है रेलवे लाइन के, बारबरपुर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बारबरपुर नियरर है। आगरा फोर्ट और ताजमहल, आगरा फोर्ट और ताजमहल में से नजदीक क्या है, आगरा फोर्ट कहाँ है, ये रहा, और ताजमहल ये है, तो क्या आएगा आंसर, आगरा फोर्ट। नाउ क्वेश्चन लास्ट, विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना। अब हमें बताना है रिवर यमुना से नजदीक क्या है, ताजमहल है कि रेलवे स्टेशन है। चलो देख लो, रिवर यमुना ये रहा, ये ताजमहल है और रेलवे स्टेशन यहाँ है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली ताजमहल, यमुना के नजदीक में ताजमहल है, ठीक है। इस तरह से आपके लिए मैंने देखिए आंसर यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, आप इसे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज मैच, मैच द करेक्ट लेंथ। हमें यहाँ पर मैच करके बताना है, करेक्ट लेंथ को मैच करना है। ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर्स विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी। आप यहाँ पर मैंने आंसर दिए हुए हैं, आप लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, ओके। मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं आपके लिए। लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, अब हमें बताना है अर्थवॉर्म की लेंथ क्या है, 1 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थवॉर्म छोटी सी अर्थवॉर्म होती है, तो उसे हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ अ चाइल्ड, ये एक चाइल्ड है, उसकी हाइट बतानी है, तो उसकी हाइट होगी 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर। नाउ नेक्स्ट विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल, आपको बताना है जो आपके फिंगर पे जो नेल है उसकी विड्थ क्या है, तो वो होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटी चीजें सेंटीमीटर में होती हैं। नाउ नेक्स्ट लेंथ ऑफ अ साड़ी, अब यहाँ पर ये साड़ी है, तो ऑब्वियसली साड़ी का लेंथ लंबी होती है ना, तो 5 मीटर, यहाँ पर आंसर आएगा 5 मीटर। नाउ लास्ट है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताना है, तो ये आएगा किलोमीटर में। मैंने आपको बताया है दो प्लेस के बीच के डिस्टेंस को मापने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, तो 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर आंसर होगा 1 किलोमीटर, ओके। इस तरह से मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, आप लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो मैच, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है कि ड्रॉ लाइन टू मैच ईच पिक्चर, यू कैन मैच विथ पिक्चर with how long can be. Now next is page number 59। यहाँ पर देखिए एक कंपटीशन चल रही है, लॉन्ग टेल कंपटीशन है, इसमें एनिमल्स हैं, यहाँ पर एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है। The animals in this picture had a competition. The animal who had the longest tail won a prize. Now who do you think won the first prize and who won the second?
हमें यहाँ पर एनिमल्स की जो कंपटीशन है वो लॉन्ग टेल की कंपटीशन है। अब हमें यहाँ पर गेस करके बताना है कि कौन से एनिमल की टेल सबसे लंबी है, वो फर्स्ट प्राइज जीतेगा, और जिसकी उससे छोटी है वो सेकंड प्राइज जीतेगा। ठीक है, सबसे लंबे वाले को फर्स्ट प्राइज मिलेगा और उसके बाद के हु वन द सेकंड, और कौन सेकंड जीतेगा कौन फर्स्ट। जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल। अब हमें यहाँ पे गेस करके बताना है कि किसकी टेल सबसे लॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है, ये मंकी, फिर पिग, काउ, लिजर्ड, एलिफेंट, ये रैट है, फिर सबसे नीचे ये देखो स्नेक है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सबसे लॉन्ग टेल किसकी है? मंकी। तो आंसर है मंकीज टेल मे बी द लॉन्गेस्ट। सबसे लॉन्गेस्ट किसकी टेल है? मंकी की। सो मंकी वन द फर्स्ट प्राइज एंड द काउ। उसके बाद आता है काउ, क्योंकि पिग की छोटी है, एलिफेंट की भी छोटी होती है, इन सब की भी छोटी होती है, तो सेकंड प्राइज मिलेगा काउ को। सो एंड द काउ वन द सेकंड प्राइज। मंकीज टेल इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। आई थिंक मंकी की जो टेल है वो 1 मीटर लॉन्ग तो होगी ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है स्नेक? डू आई हैव अ टेल? क्या मेरे टेल है, मेरे पास मेरी पूंछ है? तो स्नेक हैज अ स्मॉल टेल। जो स्नेक की टेल होती है वो छोटी होती है। इट्स होल बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टेल। इसकी हम पूरी बॉडी को टेल के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसकी जो पूंछ होती है वो इतने आखिरी जो होता है ना वो वही उस पूंछ उतने को ही कंसिडर करते हैं टेल में। बाकी उसके जो बॉडी होल होती है उसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।